जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी हम आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट लाए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बोर्ड मास, यानी बोर्ड मास का अच्छी तरह से प्रयोग कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है। पहले हम लोग देखेंगे बोर्ड मास का फुल फॉर्म। जैसे बोर्ड मास को सवाल लगाने का एक सूत्र होता है, जिसके माध्यम से बढ़िया-बढ़िया सवाल लगाया जा सकता है। जैसे बोर्ड मास को पहले हम लोग देखेंगे कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर बोर्ड मास लिख दिया गया है और बोर्ड मास का फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। तो बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। और कोष्टक होते हैं 3 प्रकार के। एक बड़ा वाला कोष्टक, एक मझला वाला कोष्टक और एक सबसे छोटा वाला कोष्टक। तो कहीं भी अगर ये तीनों आ जाएँ कोष्टक, तो तीनों में से सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक हल होता है। फिर उसके बाद मझला वाला, फिर उसके बाद बड़ा वाला। ये 20 हो गया ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। अब दूसरा नंबर पर है ओ। ओ का मतलब आप का मतलब का, और का मतलब होता है, यानी इसको किस रूप में हम घातांक के रूप में, यानी घातांक वाला हल करेंगे, करड़ी वाला या पावर। पावर का मतलब जैसे 2 का पावर 2 हो गया, इस प्रकार का हल होगा। ब्रैकेट के बाद का वाला हल होगा या करड़ी वाला या पावर वाला। पावर का मतलब 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 6 हो गया, 6 की पावर 8 हो गया, ऐसा। तीसरा पर है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग, जो कि भाग का चिन्ह आप लोगों को पता ही होगा, ये भाग का चिन्ह है। चौथे पर है एम। एम मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा, और ये गुणा का चिन्ह है। आता है 5वें नंबर पर ए। ए मतलब एडिशन। एडिशन मतलब होता है योग या जोड़। योग या जोड़, इसमें से कुछ भी कहा जा सकता है, और इसका चिन्ह होता है प्लस वाला। लास्ट में आता है यानी छठे नंबर पर एस। एस मतलब सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब घटाव, या ये घटाव का चिन्ह है। कहने का मतलब कि अगर सवाल में कभी ये सभी आ जाएं, या कोई एक न आए, या सभी आ जाएं, ये जरूरी नहीं कि सभी एक ही सवाल में आए। कभी कभी कोष्टक नहीं देता है, कभी कभी दे देता है, कभी कभी घात वाला नहीं देता है, कभी कभी दे देता है। तो सबसे पहले कौन सा हल करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे ऐसे सवाल में। फिर ब्रैकेट के बाद हल करेंगे आप, यानी का पावर या करड़ी वाला हल करेंगे। तीसरे नंबर पर हल करेंगे भाग वाला। चौथे नंबर पर मल्टीप्लाई यानी गुणा वाला। और 5वें नंबर पर हल करेंगे ऐड। ऐड मतलब जोड़ना। और छठे नंबर पर हल करेंगे घटा, यानी घटाना सबसे लास्ट में रहेगा। तो चलिए इसी प्रकार का हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, जो कि हल करेंगे। और आगे भी ऐसे एक क्वेश्चन हम आप लोग को अभी बताएंगे, पहले इसको हल कर रहे हैं। जैसे पहला सवाल है 15 प्लस 8 और -6/3 प्लस 6 और -8, ये सवाल है। तो इसमें से पहले देखेंगे कि इसमें से बोर्ड मास में से ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो है नहीं। ऑफ मतलब का, यानी गुणा, यानी ये भी नहीं है, घात भी नहीं है, करड़ी भी नहीं है और पावर भी नहीं है। करड़ी का चिन्ह आप लोगों को पता ही होगा, इसे करड़ी कहते हैं। जैसे करड़ी में 2 हो गया। पावर का मतलब कि किसी भी, जैसे 3 की घात हम 5 कर लिए, 5 की घात 3 कर लिए, 10 की घात 9 कर दिए, ये सब क्या होता है? ये सब होता है यानी पावर। उसके बाद न कोष्टक है और न ही करड़ी पावर और ना ही का है। तीसरे नंबर पर है भाग, यानी डिवीजन भाग, जिसमें भाग वाला चिन्ह है। तो इसके पहले हम सबसे पहले भाग वाला चिन्ह हल करेंगे, और उस सबको वैसे ही लिख देंगे। जैसे 15 को वैसे ही लिख लो पहले, 15 प्लस 8 और -6 और 3 के बीच में भाग का चिन्ह है। यानी कहने का मतलब कि 3 से भाग करना है किसमें? 6 में। तो 3 से भाग करेंगे 6 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6। और फिर इसके बाद है प्लस 6 और -8। अब डिवीजन हो गया, यानी भाग हो गया। अब भाग तो है नहीं। अब भाग के बाद आता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा करना। देखेंगे कहीं गुणा का चिन्ह है, यानी गुणा का चिन्ह भी नहीं है। उसके बाद देखेंगे एडिशन, यानी ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़।
इसके बाद देखेंगे किसके किसके बीच में प्लस है उसको पहले जोड़ेंगे। तो 15 प्लस है, 8 प्लस है और 6 प्लस है। पहले इसको जोड़ ले रहे हैं। तो 15 और 6 कितना हो गया? 23। 23 और 6 कितना हो गया? 29। तो पहले लिख लेंगे 29 और -2 और -8। इसको क्या लिख सकते हैं? -10। जब 2 अंक माइनस में रहे और जोड़ना रहे तो माइनस का चिन्ह लगाकर उसे जोड़ देते हैं। अब देखेंगे कि 29 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 29 में से 10 चला गया, बचा 19, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आसान तरीका वाला था। धीरे-धीरे हम सभी लोग सीखेंगे कैसे-कैसे हल होगा। दूसरा जैसे इसी प्रकार से हम एक कोई क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 3 और मान लीजिए प्लस कर दे रहे हैं 3 + 7 गुणे 3 और माइनस कोष्टक लगा दे रहे हैं आपकी 3 + 2 और +2 और भागे 1 कर दे रहे हैं अबकी बार। यानी अबकी बार आप कोष्टक ले लिए हैं, यानी अबकी बार कोष्टक में हल होगा। तो फिर देखेंगे सबसे पहले है बी यानी बी मतलब ब्रैकेट, यानी पहले ब्रैकेट हल होगा। यानी इन सबको छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन हल होगा? ब्रैकेट वाला। तो और सब ऐसे लिख लेंगे। जैसे सॉल्यूशन अगर हल करें हम तो 3 + 7 गुणे 3 और माइनस कोष्टक में क्या है? कोष्टक में है 3 + 2 यानी 3 2 कितना हो गया? 5 और +2 भागे 1 यानी कोष्टक तो अब हल हो गया। उसके बाद देखेंगे ऑफ है, नहीं है, घात वाला नहीं है, पावर वाला नहीं है, यानी करड़ी वाला नहीं है। उसके बाद देखेंगे डिवीजन, डिवीजन भाग है, यानी 1 से भाग देना है 2 में। तो उसको पहले हल कर लें, यानी इसे लिखेंगे 3 + 7 गुणे 3 और माइनस इसको 5 हो गया, कोष्टक हट जाएगा हल हो गया है तो। अब 1 से भाग करेंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा? 1 दूनी 2, यानी अब क्या हो गया? भाग भी हो गया। अब देखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब अब गुणा देखेंगे, यानी किसके-किसके बीच में गुणा का चिन्ह है? 7 और 3 के बीच में। तो इसको हल कर लें और सबको ऐसे उतार लेंगे 3 + 7 त्रिके 21 और -5 और +2 इतना हल हुआ। अब उसके आगे यानी मल्टीप्लाई भी हो गया, अब ऐड करेंगे, ऐड मतलब योग या जोड़। देखेंगे किसके-किसके बीच में प्लस का चिन्ह है। तो 3 प्लस में है, 21 प्लस में है और 2 प्लस में है। तो 3 और 21 कितना हो गया? 24, 24 और 2 कितना हो गया? 26, 26 और -5। सबसे लास्ट में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, कहने का मतलब घटाना, यानी घटाव। तो 26 में से 5 घटाएँगे, तो 26 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 21। ये हो गया 21 आंसर। पहले वाले का आंसर आया 19 और दूसरे वाले का आंसर आया 21। कहने का मतलब कि ऐसा जब भी सवाल आए, तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, ब्रैकेट वाला, और ब्रैकेट अगर तीनों है तो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, उसके बाद मझला वाला ब्रैकेट, सब फिर उसके बाद जाकर बड़ा वाला ब्रैकेट। उसके बाद आप आ जाए, आपका मतलब का मतलब गुणा भी होता है, घातांक भी आ जाएगा, उसी में करड़ी भी आ जाएगा, पावर, इसमें से कोई आ जाए तो कोष्टक के बाद ये वाला हल होगा। तीसरे नंबर पर डिवीजन यानी भाग वाला हल होगा, चौथे नंबर पर मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर उसके बाद जोड़ और सबसे लास्ट में घटाना हल होगा। जैसे कि आप लोगों के सामने हल हुआ है और हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन अगर फिर भी हो रही हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। दोस्तों नया अभी चैनल है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोग को हम देते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।